आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सत्संग का महत्व। सत्संग, इसका मतलब हुआ कि सत्य पुरुष के साथ हमारा संगत होना, अच्छे लोगों के साथ संगति होना सत्संग कहलाता है। जो महापुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, आचार्य लोग हैं, उनके साथ में बैठना, वार्तालाप करना, वो सत्संग कहलाता है। सत्संग का एक अर्थ ये भी होता है कि प्रभु की भक्ति करना, ईश्वर प्राणिधान करना, ईश्वर के गुणों का गुणगान करना, बहुत सारा सत्संग कहलाता है। और ऐसा कहा भी गया है कि मैन इज नोन बाई ए कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति जैसी संगत होती है उससे पहचाना जाता है। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि कालियर कने बैठो तो काला गुण लोला, गोरियर कने बैठो तो गोरा गुण लोला। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे व्यक्ति की संगत करोगे वैसे वैसे गुण आएंगे। अगर आप पियक्कड़ के साथ बैठ गए तो शराब पीना सीख जाओगे। अगर आप नशीड़ी के पास बैठ गए तो नशा करना सीख जाओगे। आप जो है सन्यासी के पास बैठे तो सत्संग करना सीख जाओगे। आप ज्ञानी पुरुष के पास बैठे तो आपके पास में ज्ञान आएगा। सत्संग का अवश्य ही असर होता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि एप्रन शोज द मैन। जो हम कपड़ा पहनते हैं उससे भी व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, यानी वह भी एक आकर्षण का, पर्सनैलिटी का कारण बनता है। तो सत्संग तो बहुत बड़ा महत्व की चीज है। जीवन में हमेशा अपनों से बड़े, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग और अपने सीनियर सिटीजन, अपने आचार्य, ज्ञानी, संत पुरुष है, उनके साथ बैठना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। क्यों कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अनुभव का खजाना होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सिर पे जो सफ़ेद बाल आते हैं ये बहुत घिसने के बाद आते हैं, ये बहुत ठोकरें खाने के बाद आते हैं। इसके अंदर बहुत तपना पड़ता है। सोना जब तपता है तब वो कुंदन बनता है। उसी तरह से व्यक्ति जब तपता है तब जो है उसके सफ़ेद बाल आते हैं, यानी उसका अनुभव बहुत बढ़ जाता है। और अनुभव का ही बड़ा महत्व होता है। देखिए, केवल ज्ञान क्या है? 100% अनुभव। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। अनुभव जब 360 डिग्री पर पहुंच जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। और ऐसा व्यक्ति इसी औदारिक शरीर के अंदर जीवित भगवान बन जाता है। वो पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान है। उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उसने अल्टीमेट स्टेज को प्राप्त किया। केवल ज्ञान का अर्थ होता है उनका संपूर्ण राग द्वेष समाप्त हो गया, वो वीतराग हो गए, उनका कार्मण शरीर कषाय समाप्त हो गया। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान कब होता है? जब ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म जो है, ये 4 घाती कर्म जो आत्मा की घात करते हैं और जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं जन्म टू जन्म, वो सारे वाश हो गए, वो पूरे समाप्त हो गए।
तब वो केवल ज्ञानी बन जाता है। तो भाई और बहनों, सत्संग का बहुत महत्व है। व्यक्ति को कभी भी सत्संग नहीं छोड़नी चाहिए। व्यक्ति अगर वास्तव के अंदर सनातन सत्य चाहता है, कुदरत का कानून चाहता है, वो इस कॉस्मोस की अल्टीमेट रियलिटी को चाहता है, तो उसे सत्संग अवश्य ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि सत्संग से हमें शाश्वत सुख की नींव लगती है। सत्संग से हमको पता चलता है कि हमारा मानव जीवन है कितना दुर्लभ है। देखो, 4 बातें इस जीवन में अति दुर्लभ है। पहली तो क्या, मानव जीवन का मिलना। दूसरी बात है ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, वही सत्संग है। और तीसरी बात है कि ईश्वर की वाणी में विश्वास होना, वह सम्यक दर्शन है। और उसके बाद ईश्वर की वाणी को जीवन में उतारना, वही सम्यक चारित्र है। जब आपको सम्यक दर्शन मिल गया, सम्यक चारित्र मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया, आपकी मुक्ति निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि सत्संग से जो है वो हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। हम ये सनातन सत्य क्यों जानना चाहते हैं? हम कुदरत के कानून की इतनी बात क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि सारी आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे, आपको राइट विजन, राइट बिलीव, राइट फेथ मिल जावे। एक बार जीवन में किसी को राइट फेथ मिल गया, राइट विजन मिल गया, राइट बिलीफ मिल गया, तो व्यक्ति निश्चित तौर पे ब्लिस को, शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। फिर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। देखिए, जो ज्ञानी, सत्संग से हमको लाभ कितने हैं? हमको सत्संग से अनेक लाभ है। सत्संग में जाने के बाद के अंदर हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। यानी हम किसी भी अपराध के अंदर, नशे में, जुए में जो सप्त व्यसन होते हैं, उससे हम दूर हट जाते हैं। यानी हमको एक राजपथ मिलता है कि ये वास्तव में जो अच्छा स्थान है, इस पे चलते रहना चाहिए। और राजपथ पे व्यक्ति चलता है तो निश्चित वो गंतव्य पे जो है पहुंचता। आदमी भटकता है पगडंडी से। पगडंडी का अर्थ ये हुआ कि हम मिथ्या ज्ञान में चले जाते हैं। हमको कोई भटकाने वाला मिल जाता, हम भटक जाते हैं। पर राजपथ में कोई भटकने का जगह ही नहीं है। इतनी 2-2, 300, 600 फुट जो है चौड़ी सड़क होती है, भटकने का प्रश्न होता ही नहीं है। भटका जाता है, पगडंडी में भटका जाता है। पगडंडी मिथ्या दर्शन है और राजपथ है वो सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन हमको सत्संग से प्राप्त होता है। अब देखिए, सत्संग के अंदर हमको करना क्या है? सत्संग के अंदर हमको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी चाहिए। कैसे तलाश करनी चाहिए? कि जो स्वामी विवेकानंद है, बचपन से जो है नरेंद्र नाथ इनका नाम था। बचपन में इनके भाई बहन बहुत ज़्यादा थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, बराबर भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन वो जो है पीछे से बहुत बड़ी सत्संग, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बड़ा काम, पुण्योदय लेकर के आए थे। तो उनके पुण्योदय से उन्होंने जन्म लेते ही, समझ आते ही गुरु की तलाश चालू कर दी, ज्ञानी पुरुष की तलाश चालू कर दी। क्यों चालू कर दी? सच्चा ज्ञान गुरु ही दे सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। जो गुरु होता है वह हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या होता है? कि कर्ता भाव। यानी ये सृष्टि ये कहती है, कुदरत ये कहती है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, करने वाली मैं स्वयं हूँ। मैंने तो किसी को कोई पावर नहीं दी है,
कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है कि तुम ये कार्य करो, मैं तुमको पावर देती हूँ। तो उन्होंने जो है किसी को पावर नहीं दी है, उन्होंने मात्र जो है आपको सफरर के रूप के अंदर आपका पालन पोषण, आपका वो क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, ये जिम्मेवारी ली। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को कर्ता मान लेता है, यह उसका कर्म बंधन का कारण है। तो हम स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे, तो उन्होंने खूब ढूंढा, कोई अच्छा गुरु मिला नहीं। फिर अंत तो गत्वा वो जो है वो कन्याकुमारी के मठ के ऊपर, जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मठ था, वहाँ पर उन्होंने जो है उनका पुण्योदय का उदय हुआ, उनका प्रारब्ध जगा। तो उन्होंने जो है उनके दर्शन किए और प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया और इनको गुरु मिल गया। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और उन्होंने उनको ज्ञान दिया और वो स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने विश्व के अंदर बड़े बड़े काम किए। 1894 उन्होंने शिकागो के अंदर ज़ीरो के ऊपर लगातार 12 घंटा स्पीच दे करके हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने जो है प्रैक्टिकल योगा दे करके हमारे को एक ऐसा जो है उपादान दिया है कि वो अमर हो गए। उनके 125 वर्ष तो हमने मना लिए और न मालूम आने वाली शताब्दियों में कितनी हम उनकी जयंती मनाएंगे। वो अमर हो गए, जबकि वो जिए 36 वर्ष ही है, लेकिन वो अजर हो गए, अमर हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये किसका असर हुआ? ये सत्संग का असर हुआ। तो आप ज्ञानी पुरुष को तलाशो। सबसे पहले जीवन में एक काम करो कि ज्ञानी पुरुष सदगुरु मिले। सदगुरु के लिए कहा गया है, अर्यंतो माँ देवो जावक जीवं सुसाउनो गुरुनो जिन पनतंग तत्तंग ये समत्तंग मय गय्यंग। अर्यंत मेरे देव है, यानी अरि मतलब दुश्मन, हंत मन नाश करने वाला मेरे भगवान है। दुश्मन कौन से? बाहरी दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन राग द्वेष कर्म शरीर क्रोध मान माया लोभ है, इनको जीतने वाले मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है। अर्यंतो महादेवो जावक जीवन सुसाउनो गुरुनो, जो जीवन पर्यंत 5 महाव्रत धारण करते हैं वह मेरा गुरु है। उसकी मैंने तलाश कर ली है। और जावत जीव सुसावन गुणों जिन पनतम तत्वम, जो जिन भगवान के द्वारा, जो सही मायने में भगवान है, केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर है, उनकी वाणी को मैंने आत्मसात कर लिया है। और जिन पनतंग तत्तंग ये समत्तंग मैं गय्यम, जो उन्होंने उपदेश दिया है उसको मैंने धारण कर लिया है, आत्मसात कर लिया है, हृदयंगम कर लिया है। तो ये गुरु की तलाश होती है। जब गुरु तलाश लिया जाता है और इधर हमारा पुण्योदय होता है, तब गुरु मिलता है। और गुरु का काम है ज्ञान देना। जब गुरु है, हमें घंटे 2 घंटे के अंदर हमको ज्ञान देता है, तो वो क्या करते हैं? वो हमारे में शक्ति संप्रेषण करते हैं। हमारा अनंतानुबंधी जो कषाय है उसको भस्मीभूत करके, उस जहर की थैली को बाहर फेंक करके, और वह हमको ज्ञान प्रेषित करते हैं। उसके जहर की थैली फेंकने से क्या होता है? उससे होता यह है, हमारा वो कर्ता पद छीन लेते हैं। वो हमको कहता है, अब आज से तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। वो सम्यक ज्ञान हमको दे देते हैं। तो उस और वो हमारा पद बदल देते हैं, हमारी सीट बदल देते हैं, हमारा प्रमोशन कर देते हैं कि आज से तू कर्ता कभी नहीं होगा, तेरे को जो है आत्म पद पर मैंने बिठा दिया है। बहिर आत्मा से तुमको अंतर आत्मा बना दिया गया। अब तुम डेवलपमेंट कर, तुम रियल पुरुषार्थ कर, दृष्टि विज्ञान कर, ज्ञाता दृष्टा बन, भेद विज्ञान कर। और साथ साथ में 3 हमको जो है उपादान स्वरूप 3 उपहार दिए, 3 हमको बड़ी बड़ी गिफ्ट दी, 3 साधन दिए। वो साधन है कि प्रीति थी, जो ही हमको जो है वह
सीट पर बिठाया, आत्मज्ञान की सीट के ऊपर, आत्मा की सीट पर तो प्रीति थी, 100% एहसास, 100% बिलीफ, 1% भी संशय नहीं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये सोहन राज रूपी मन वचन काया रूपी ये देहधारी है, नामधारी और पैकिंग स्वरूप है, लेकिन रियल दृष्टि से शुद्ध आत्मा है और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। ये अपने तक ही सोचता है। व्यवहार जगत में लोग इतना डीप नॉलेज समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे ये पागल है, ये पेड़ को भगवान कहता है ये पागल है। लेकिन जो वस्तुतः स्थिति यही है कि सामान्य दृष्टि से उसमें जो ईश्वर बैठा है वही मेरे में है, आप में है, राम में, कृष्ण में है, महावीर में है, सिमंदर स्वामी में, 24 तीर्थंकर में, दादा भगवान में, कोई किसी में भी कोई फर्क नहीं। अभेद भाव से भगवत स्वरूप सारे एक से ही हैं। ये जो विविधता दिखाई देती है, हर प्राणी का अपना अपना अलग कर्म होता है, उस कर्म के कारण विविधता दिखाई देती है। इस संसार में विविधता का कारण है कर्म विज्ञान है, कर्म सिद्धांत है। हर एक के अपने अपने कर्म अलग होते हैं। एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके भी कर्म अलग अलग होते हैं। वो होते तो सगे भाई है, जुड़वा भाई है, लेकिन कर्म हर एक के अलग अलग होते हैं। उन दोनों में से एक तो जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है और एक है वो सामान्य व्यक्ति रह जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत सत्संग करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए। हमारा सनातन सत्य जो हम आपको परोस रहे हैं ये एक शुद्ध सत्संग है। हम 3 तरह के भावों की बात करते हैं सत्संग के अंदर। पहला तो होता है अशुभ भाव, दूसरा होता है शुभ भाव और तीसरा होता है शुद्ध भाव। हम जब मुक्ति को जाते हैं तो भावों के द्वारा जाते हैं और व्यक्ति 7वीं नारकी तक भी जाता है, वह भावों के द्वारा जाता है। अशुभ भावों से नारकी में जाता है, शुद्ध भावों से मुक्ति को जाता है और शुभ भावों से हमको अच्छी गति मिलती है। अब आपको सत्संग करके निर्णय करना है कि कौन से भावों के अंदर रहना है। उसके लिए हम आपको 2 तरह के जो है विज्ञान बताते हैं। एक तो है हमारा क्रमिक मार्ग है, दूसरा अक्रम मार्ग है। क्रमिक मार्ग है, स्टेप बाय स्टेप जाता है। क्रमिक मार्ग के अंदर बताया गया है कि मन वचन और काया जो है, इससे इसको जो है ये शुभ प्रवृत्ति है, वो हर शुभ प्रवृत्ति के साथ में पुण्य का बंध होता है। मन वचन काया की हर शुभ प्रवृत्ति के साथ पुण्य का बंध होता है। वह पुण्य जो है हमें अच्छी गति में ले जाता है, यानी कि अब हमको मनुष्य के अंदर या देव गति में ले जाता है। और देव गति का जन्म आपको पता है मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरोपम का समय आपको वहाँ बिताना पड़ेगा। आप बिताना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कुछ मेरे जैसे ऐसे लोग होते हैं कि मैं इतना समय वहाँ क्यों लगाऊं, मुझे तो जल्दी से जल्दी सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाना है। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे सिमंदर स्वामी भगवान, मैं शुद्ध रूप से भावना पाता हूँ कि मेरा अगला जन्म आपके चरणों में होए, मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति जाना है। हे दादा भगवान, हे पांचाली गुली देवी, हे चंद्रायण एक्स देव, हे शासन देवी देवताओं, सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न आवे, दूर करो दूर करो दूर करो। जब ऐसे शुद्ध भाव आप करते रहोगे तो आपके जो है इन शुद्ध भावों की वजह से शुद्ध आपको जो है वह पुण्य का बंध होगा। और शुद्ध पुण्य है वो केवल मोक्ष के लिए होता है, क्योंकि वह प्रज्ञा के जगत से आता है। और मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति जिसके साथ पुण्य का बंध होता है वो अज्ञा से जुड़ा हुआ होता है। और जो है वो शुद्ध भाव है वो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ होता है। वो प्रज्ञा हमारी चेतना जो है उससे बाहर निकली हुई उसकी सत्ता है।
ज्ञानी वह चेतना के जगत का भाव है और शुभ प्रवृत्ति है, ये जो है हमारी अज्ञा का भाग है। तो अज्ञा तो जड़ है और प्रज्ञा चेतन है। और इसीलिए आप उत्तर समझ लीजिए कि यह तो जो है हमारा सारा रिलेटिव, अज्ञा इज इक्वल टू रिलेटिव पुरुषार्थ, प्रज्ञा इज इक्वल टू रियल पुरुषार्थ, प्रज्ञा इज इक्वल टू चेतना, अज्ञा इज इक्वल टू जड़। तो जो एक तो रियल पुरुषार्थ है, एक रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ जड़ होने के कारण, सारा अज्ञान स्वरूप होने के कारण, वह अवस्था मात्र होने के कारण वह विनाशी है और वह हमको घुमाता रहता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपको जोधपुर से बॉम्बे जाना है, आपके पास में ऑप्शन है कि या तो आप एक लोकल ट्रेन से जाओ, एक्सप्रेस ट्रेन से जाओ, बस से जाओ। आपको भाई इतना समय मेरे पास 24 घंटे मेरे पास नहीं है, 48 घंटे नहीं है, मैं तो घंटे 2 घंटे में पहुंचाने वाला साधन बताओ, तो वो फ्लाइट है। फ्लाइट में बैठ जाओ, घंटे 2 घंटे में आप बॉम्बे पहुंच जाओगे। ये जो है जल्दी से जल्दी पहुंचने का साधन है, क्योंकि आपके भीतर जो है जल्दी पहुंचने की उत्कंठा है। तो आपको जल्दी मुक्त होने की उत्कंठा है। तो अक्रम विज्ञान जो है ये फ्लाइट है, ये आपकी जो है लिफ्ट है, ये लॉन्ग जंप है, ये हाई जंप है। जो ही आप जो है लिफ्ट के अंदर बैठे आपको तुरंत पहुंचा देता है। यानी जो है ये आपको शुद्ध भावों में ले जाता है, ये आपको रियल पुरुषार्थ की बात करता है, दृष्टि विज्ञान की बात करता है और आपको जल्दी से जल्दी जो है अपना स्वरूप है उस स्वरूप से उसकी जानकारी करा के आपको सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और जो है आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण पे ले जाता है। तो निर्णय बात करो, हम दोनों तरह की सत्संग कराते हैं। अब आप निर्णय करो कि कौन सी सत्संग के अंदर आपको जाना है। दोनों सत्संग हमारे पास में हाजिर है, उसको लीजिए। और दोनों का गंतव्य एक है, दोनों का गंतव्य मुक्ति है। ये दोनों रास्ते एक जगह जाते हैं, परंतु रास्ते अलग अलग होते हैं। देखिए हमारे क्रमिक मार्ग में भगवान, जितने भी भगवान हुए हैं तीर्थंकर या होंगे, उन्होंने कहा कि महावृत्ति अणुवृत्ति दोनों को भी साधना करने का, मुक्ति में जाने का अधिकार है। दोनों मुक्ति में जा सकते हैं। तो जो महाव्रती होते हैं जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो महाव्रती बनते हैं। और महाव्रती यानी वो 100% जो है पूर्ण अहिंसक होते हैं। वो जो है हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, वो बिल्कुल अहिंसक होते हैं। और वह जो है शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो है अपने कर्मों की निर्जरा करके, संवर के द्वारा निर्जरा करके क्रमिक मार्ग, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे 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 8वें गुणस्थान पे चढ़ पे फिर जो है क्षपक श्रेणी लेके 9वां, 10वां, 11वां छोड़ करके, 11वां तो उपशम श्रेणी का होता है, वह छोड़ करके 12वें गुणस्थान में वीतराग बनते हैं। और जो है फिर वो 13वें गुणस्थान में अंतर मूर्त के अंदर केवल ज्ञानी बन करके अ उ ई री ल इतना 5 शब्द बोले। जब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, वो काया का व्युत्सर्ग, पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, फिर 2/3 काया की अवगान का व्युत्सर्ग करके एक सिंबॉलिक रूप के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ये सत्संग है। तो इसीलिए ये सत्संग आपकी इच्छा के अनुसार, हर सत्संग अच्छी है। जो प्रभु का भजन है, प्रभु का नाम है, वो सब अच्छी है। देखिए गीता में भी भगवान कृष्ण ने कई सत्संग का महत्व दिया है। उनके गीता जो युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई, 18 दिन तक युद्ध चला और 18 दिन तक भगवान कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को जो जो कुछ भी प्रेरणाएं दी, जो उपदेश दिए, वो सारा उससे गीता बनी। पहले जो 6 अध्याय थे वो कर्म योग बने
और दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग बने और तीसरे 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग बने और इन सब का उपसंहार करें तो एक विज्ञान योग और बनता है। तो ये जो 8 तरह के जो योग है ये एक पूरी सत्संग है। तो पूरी सत्संग के अंदर कर्म योग का मुख्य सिद्धांत ये है, आप निष्काम कर्म करो, कर्म लेके आए हो, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करते ही रहते हो, पर कौन सा कर्म करो कि जिससे आपके कर्मों का बंध न हो, तो फल की बिना इच्छा किए वो करो। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग हमको शाश्वत सुख की नींव लगाती है, शाश्वत सुख तक पहुंचाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब शांतिपूर्ण से अस्तित्व से हम अपना जीवन यापन कर सुखी जीवन का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।